हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बॉस में। आज मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही मस्त वीडियो के साथ। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है कि भैया अब स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एग्जाम बिल्कुल पास आ गए, 2 महीने बचे, समझ नहीं आता है स्कूल जाएं कि घर पे पढ़ें, क्या करें। आज पूरा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का ना कोई भी एक शॉर्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये है कि कभी भी कोई भी सीन हो ना, वो हर बच्चे के लिए सेम नहीं हो सकता, और कोई भी चीज़ हमेशा पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती और पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, किसकी कैसी सिचुएशन है। इसलिए क्वेश्चन को सिंपल वे में समझना मुश्किल है। आपको मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनने वाली है, लेकिन वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको एक ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूं, इससे पहले आपको अपने अंदर से एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। अगर हम बच्चों को डिवाइड करें इस क्वेश्चन के लिए, तो 2 पार्ट में बच्चे डिवाइड होते हैं। एक हमारे वो बच्चे हो जाते हैं जो जब ही पढ़ने बैठते हैं, जब उन्हें कोई चिल्लाए, डराए या बार बार बोले, प्रेशराइज करे, तब वो पढ़ने बैठते हैं। मतलब तब मम्मी पापा घर पर 2 बार बोल नहीं देंगे बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, जब तक वो बेटा पढ़ने नहीं बैठता है। जब तक टीचर क्लास में आके चिल्ला नहीं देती, जब तक वो बच्चा पढ़ने नहीं बैठता है। तो एक बच्चों की कैटेगरी आती है, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है, चलता है। दूसरी तरफ एक वो बच्चे आते हैं जो खुद से पढ़ने बैठ जाते हैं। उन्हें पता होता है कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। ये 2 टाइप के बच्चे हमारे सामने आते हैं, और इन दोनों के लिए सिचुएशन अलग अलग रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्हें जब तक कोई सुनाए ना, जब तक वो पढ़ने नहीं बैठते हैं। ऐसे बच्चों को मैं बोलूँगा कि स्कूल जाना ज़रूरी है। हालांकि थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों ज़रूरी है। घर में क्या करते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। सोचेंगे सुबह उठे कितने समय चलो पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन मोबाइल चलाने बैठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे घर में जब सब चिल्ला रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर ली। जब पढ़ने बैठते हैं, कोई एक टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है, पूरा दिन निकल जाता है। मतलब पढ़ाई तो होगी, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती जिस लेवल की हम चाह रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप स्कूल जाते हो तो भाई स्कूल में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ने बैठ जाते हो। फिर आप जैसे ही वहाँ पढ़ने बैठते हो तो फिर भाई टीचर का प्रेशर रहता है, उनको सुनना पड़ता है, तो कुल मिला के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाता है। भाई देखो, स्कूल का एक बेनिफिट तो हमेशा रहेगा कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो कुछ सीख कर ही वापस आओगे, और टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। तो ऐसे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव साइड आते हैं जो हम आखिरी में वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी की बात करें, इससे एक और छोटी सी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। वो बच्चे जो खुद से पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन उनको घर में पढ़ाई नहीं होती उनकी। कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, हम यहाँ रीज़न की बात नहीं करते हैं, बट कुछ भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उनके घर में पढ़ाई नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्कूल चले जाओ। लेकिन जब भी आप स्कूल जाओ तो ये सोचकर बिल्कुल जाओ कि मुझे स्कूल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अपने टीचरों से भी बात कर लो एक बार कि भाई मैं स्कूल तो आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मुझे जैसे पढ़ना है, जितना टाइम पढ़ना है, से आप पूरी बात करो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं मेनली आखिरी में घर में पढ़ता था, लेकिन 1-2 दिन मैं स्कूल गया जब मुझे डाउट रहते थे। तो स्कूल में ऐसा नहीं है कि जो क्लासेस चल रही वहाँ बैठ रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में बैठता था। टीचरों से मैंने बात करी थी, मैंने कहा मैम मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगा, पूछूंगा। मेरे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और मैं बोल रहा हूँ आप सबके टीचर सपोर्टिव रहते हैं, बस उनसे बात करना आप सीखो। अगर आप अपने टीचरों के सामने अपनी समस्या नहीं रखोगे तो कभी आपको कोई सोल्यूशन दे ही नहीं सकते। तो ये आता है। अब इसके बाद उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो घर में पढ़ लेते हैं। ऐसे बच्चे जो रात में सोते समय बोल रहे हैं सुबह उठूंगा, भैया लोगों की वीडियो देखूंगा, पूरा पढ़ूंगा, IMP वीडियो देखूंगा, सब पढ़ूंगा, मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप स्कूल जाना बंद कर दो। मैंने भी आखिरी में स्कूल जाना बंद कर दिया था, मैं घर में पढ़ता था, लेकिन बिल्कुल एक टाइम टेबल मैंने बना के रखा हुआ था कि भाई मुझे दिन में इतने चैप्टर करने हैं तो करने हैं। फिर सुबह पढ़ने बैठता था, शाम को पढ़ने बैठता था, दोपहर में मनूंगा दोपहर में बैठता था। ऐसे करके अपना पूरा मैंने टाइम टेबल सेट करके रखा हुआ था। कभी भी डाउट होता था तो या तो टीचरों को कॉल कर लेता था, किसी एक दिन स्कूल चला जाता था पूछने। तो ऐसा पूरा चलता था। तो मैंने घर में पढ़ाई करी, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जो खुद से पढ़ने बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि 2 दिन खुद से पढ़े और तीसरे दिन से फिर बैठ गए। मतलब अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो आपका एक प्लस पॉइंट बन के सामने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा पढ़ाई स्कूल जाकर हो रही थी। तो ये आता है हमारे उन बच्चों के लिए भाई जो खुद से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो बाकी बच्चे जो खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनसे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि यार अगर आप खुद थोड़ा सा आप समझो कि बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। और अगर आपने समझ गए हो कि भाई खुद से पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अब आप धीरे से स्कूल जाना कम कर दो। कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों।
स्कूल में आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। आज की डेट में हमें छोटे छोटे डाउट आते हैं, सिंपल सा कोई वर्ड का मीनिंग नहीं बन रहा, तुरंत गूगल कर लेते हैं हम। आपको स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, बार बार टीचरों को आप परेशान नहीं कर सकते कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये होता है। अब उसके जैसे आपको हमारी वीडियो से पढ़ना है, आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते। उसके बाद स्कूल में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्कूल में तो भाई पीरियड चलते हैं, पहला पीरियड पॉलिटिकल साइंस हो गया, दूसरा हिस्ट्री हो गया। अब आपका पॉलिटिकल साइंस पूरा हो चुका है, आपका हिस्ट्री बिल्कुल नहीं हुआ, पता चला आप स्कूल गए तो वहाँ पूरे पीरियड पॉलिटिकल साइंस के लग रहे हैं। फिर वहाँ क्या करोगे आप? आपको स्कूल के सिस्टम से चलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात होती है भाई, स्कूल का अगर हम एवरेज निकाले तो 3 से 6 घंटे बच्चे अपने स्कूल में निकाल देते हैं। तो स्कूल में उतने घंटे कभी पढ़ाई होती नहीं है। आपको एक पीरियड पढ़ाई होगी, फिर थोड़ा टाइम पास होगा, इसमें टीचरों की कोई गलती नहीं होती, गलती होती बच्चों की। हल्ला कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो फाइनल डेज में भी बिल्कुल थोड़ा समझते नहीं है कि भाई अब पढ़ने की ज़रूरत आ गई है, तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर साथ ही साथ एक और चीज़ क्या होती है, आपके जो बोलते हैं ना, सबको इंडिपेंडेंस पसंद होती है। कुल मिला के मुझे जब पढ़ना है मैं जब पढ़ने बैठूँ, मेरी एक फ्रीडम है। जब मुझे खाना खाना मैं खाना खाऊंगा, स्कूल में पॉसिबल नहीं है। आप एक बार स्कूल चले गए, उतनी देर आपको पढ़ना है, आप घर आओगे तुरंत आप नहीं पढ़ सकते, चाहे आप कैसे भी बच्चे हो भाई। घर आके सबको आराम चाहिए, आप 2-3 घंटे आराम करोगे, फिर शाम को थोड़ा बहुत पढ़ोगे और बंद हो जाएगा। तो ये कुछ नेगेटिव साइड स्कूल के आते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो आपको अपने ऊपर एक गाइडेंस मिलती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, टीचर्स आपके साथ रहते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप टीचरों से पूछ सकते हो। तो प्रॉफिट भी होते हैं, ऐसा नहीं नेगेटिव साइड है। लेकिन फिर भी एट द एंड अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो आप स्कूल जाना थोड़ा थोड़ा आप कम कर सकते हो। मैं तो आपको ये रिकमेंड करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो स्कूल जाते हैं रेगुलर, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस में हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ स्कूल जाओ, लेकिन अब थोड़ा लिमिट आप करो, मेनली अपने घर पर पढ़ाई चालू करो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। स्कूलों में भी अंतर होता है, कई स्कूल वाले बहुत प्रमोट करते हैं आखिरी डेज में अलग टाइप की पढ़ाई, तो फिर भाई आप जाओ। कई स्कूल ऐसे रहेंगे जो आपके हिसाब से पढ़ाएंगे। अंतर देखने को मिलता है हर जगह, लेकिन हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं तो हम मोस्टली स्कूल्स की बात करते हैं। मेरा को आपसे यही है कि अपने टीचरों को आप बताओ। सबसे पहली बात, ऐसा कभी मत करो स्कूल जाना बंद कर दिया। अपने टीचरों को आप बताओ कि मैम मेरा ऐसे सिलेबस बाकी है, अब मैं घर में पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्कूल कब आऊँगा। आपके टीचर आपको सपोर्ट करेंगे। हमेशा टीचरों को एक रिस्पेक्ट देकर उनसे आप बात करो और वो आपको हमेशा समझेंगे। सिंपल सी बात है। इसी नोट के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, रूट एंग्रिया, बाय बाय।